हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं। और हे हमारे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, अपना पथ मुझे बता दे, अपने सत्य पर मुझे चला और मुझे शिक्षा दे। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता हूँ और मैं तेरी ही प्रशंसा करता हूँ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हम अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर पिता की ओर उठाएं और आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ हम गीत के इन शब्दों के साथ कर सकें। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना,
अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 269वीं 269 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा वचन हमारी बाइबल में ऐसे अनेक महान व्यक्तियों का वर्णन है जिन्होंने परमेश्वर पिता के साथ अकेले खड़े होने का साहस किया और परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा असंभव से प्रतीक होने वाले कार्यों को संभव करके दिखाया। उत्पत्ति की किताब में जब हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, जिसे परमेश्वर पिता ने बुलाया ताकि परमेश्वर पिता अब्राहम के द्वारा एक चुनी हुई जाति अर्थात अपनी निज प्रजा इज़राइल देश का निर्माण कर सकें, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने नूह, यूसुफ, मूसा, यहोशू, दाऊद, दानियल, शद्रक, मेशा, अबेदनगो, एजरा, नहेमिया, एस्तर को अपनी योजनाओं को पूरा करने अपने पास बुलाया, उन्हें सफलता प्रदान कर सकें। इन सभी विश्वास के वीरों को उनकी निर्बलता में बुलाया ताकि वे परमेश्वर की सामर्थ को अपनी निर्बलता में प्रकट कर सकें। इन समस्त विश्वास के वीरों के मध्य एक और नाम उभर कर आता है और वह नाम है एलिया नबी का। एलिया नबी का पहला राजा किताब के 17वें एवं 18वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब राजा अहाब के समय में पूरा देश बाल देवता और अशेरा देवी की उपासना करने लगा, तब परमेश्वर पिता ने एलिय्याह को खड़ा किया। एलिय्याह नबी ने अकेले खड़े होकर बाल देवता और अशेरा देवी के नबियों को चुनौती दी कि वे प्रमाणित करें कि उनके देवी देवता ही सच्चे परमेश्वर हैं। तमाम कोशिशों के पश्चात भी उन मूर्ति पूजकों ने यह प्रमाणित नहीं कर सके, परंतु एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर पिता ने अपनी सामर्थ को प्रकट करते हुए यह प्रमाणित किया कि वे ही इज़राइलियों के सच्चे परमेश्वर हैं। आज इसी विषय पर हमारी कलीसिया के पासबान साहब आप सबों के मध्य अपने संदेश को रखेंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर यह गीत गाएं, जिस गीत के शब्द हैं, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा।
आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होकर चरणी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होकर चरणी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है। फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। जल्दी आ यीशु, जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 81 पद 1 से 10। भजन संहिता अध्याय 81 पद 1 से 10 और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालें भजन संहिता अध्याय 81, बुक ऑफ साम चैप्टर 81 पद संख्या 1 से 10। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 81 पद संख्या 1 से 10। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनियों की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में
में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक अपने किसी विषय के लिए प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं या आपने चंगाइयाँ प्राप्त की हैं, आप परमेश्वर पिता को धन्यवाद की प्रार्थना देना चाहते हैं या और किसी विषय में आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई चाहते हैं, तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर अपने प्रार्थना निवेदनों को आप प्रेषित कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपको स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 269 अर्थात 269वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं अथवा फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं या आने वाले दिनों में यूट्यूब, मैसेंजर, व्हाट्सएप या फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हमारे शहर अर्थात बिलासपुर शहर की 4 झुग्गी बस्तियों में पॉलीथीन के तिरपाल के वितरण की जो सूचना हमने पिछले रविवार को दी थी, उसे पूरा करते हुए हमने दिनांक 25 जून को मानसून के आगमन के पूर्व, हमारे शहर में मानसून विलंब से आया, तो उसके आगमन के पूर्व ही हमने भिक्षावृत्ति पर आश्रित लाचारों, बेसहारों, अनाथों, परित्यक्त विधवाओं एवं कुष्ठ पीड़ितों को, जो वास्तव में हकदार लोग हैं, उनमें से 95 लोगों को पॉलीथीन का तिरपाल हमने वितरित किया है और प्रतिवर्ष हम उन्हें मानसून के पहले वितरण करते हैं। आप सभी को सूचनाएं भी हम देते हैं। ये हमारा 20वां वर्ष था पॉलीथीन के तिरपाल को वितरित करने का। और पॉलीथीन का तिरपाल हम इसलिए सभी लाभान्वितों को इसलिए वितरित करते हैं क्योंकि जिससे वो अपनी झुग्गियों के छत को ढक सके ताकि बरसात से वे अपने स्वयं का और अपने सामानों को सुरक्षित रख सकें। भिलौनी स्थित हमारी कलीसिया भवन के छत की ढलाई का कार्य पूर्ण हो चुका है और आज उसका शटरिंग जो विगत 16 दिनों से लगा हुआ था, उसे आज खोल भी दिया गया है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बड़ी सहायता हमारी की है और हम यकीन करते हैं कि जो निर्माण कार्य हुआ छत का, वो बड़ी मजबूती के साथ हुआ है और स्थायी निर्माण उसका हुआ है। हम सब जानते हैं कि अब फिनिशिंग का कार्य शेष है। आप सभी से निवेदन है कि आपने अभी तक जिस प्रकार हमारी योजनाओं के लिए प्रार्थना की है और कलीसिया भवन के निर्माण के लिए भी प्रार्थना की है तथा समय समय पर आर्थिक सहयोग देकर हमारी सहायता की है, हम
उन सभी सहायताओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, ताकि हम कलीसिया भवन का और पार्सनेज भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण रीति से पूर्ण कर सकें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई रजनीश काल्विन के लिए। एक छोटी सी दुर्घटना उनकी हुई थी और अपनी बाइक से अचानक वो गिर पड़े कुछ महीने पहले, और उनका स्वास्थ्य इस रीति से बिगड़ा कि वो ठीक हो ही नहीं पा रहा है। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो बिस्तर पर हैं और बार बार उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो, चंगाई मिले और उनके परिवार के लोगों को भी वो संभालें। प्रार्थना करते हैं भाई अविनाश मिरी के लिए, जिनकी आज परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा B.Ed की और D.Ed की। परमेश्वर पिता अपनी कृपा उन पर बना करके रखें, उनकी परीक्षा अच्छी तरह जाए, वो अच्छा लिख सकें और ताकि उनका सिलेक्शन हो सके उस B.Ed पाठ्यक्रम के लिए। प्रार्थना करते हैं भाई रोजी प्रसाद के लिए। फेसबुक पर उन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन को भेजा है, मुझे पता नहीं वो कहाँ रहते हैं। उन्होंने लिखा कि उनके लिए और उनके पुत्र फिलिप प्रसाद के लिए प्रार्थना की जाए। दोनों बेरोजगार हैं, बेघर भी है इनका परिवार, स्वयं का निवास स्थान नहीं और आर्थिक परेशानियों से ये जूझ रहे हैं। प्रभु के सेवक हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हम इनके ऊपर चाहते हैं। परमेश्वर पिता इनकी समस्याओं को दूर करें और इनके जीवन में शांति और आनंद लेकर आएं। प्रार्थना करते हैं मिस्टर रोहन और उनकी पत्नी मिसेस अर्पणा अलेकर के लिए कि उनको अच्छा जॉब मिल सके। वैसे ये दोनों अभी जॉब में ही हैं, परंतु चाहते हैं कि उनकी योग्यता के आधार पर और अच्छी जगह स्कूल में उन्हें नियुक्ति मिल सके। परमेश्वर पिता की कृपा पति पत्नी पर बनी रहे। बहन नेहा के लिए प्रार्थना करते हैं कि B.Ed की परीक्षा में वो सफल हो सकें। भाई मनबोध के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के शरण में वे पूर्ण रीति से आ सकें। बहन बिजमा, जिनके लिए हमने पहले भी प्रार्थनाएं की हैं, उनके इलाज में काफ़ी धन व्यय हो चुका है और बहुत ही साधारण परिवार है। आय का कोई ठोस इनके पास उपाय नहीं है और परिवार कर्ज में है। परमेश्वर पिता की कृपा हो इनके पति रवि के ऊपर और प्रबंध हो सके, ताकि ये कर्ज का जो कर्ज इनके ऊपर है उसे वो पटा सकें। हम प्रार्थना करते हैं किसान भाइयों के लिए। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ साथ खेती किसानी का कार्य भी प्रारंभ हुआ है। प्रार्थना है हमारे बहुत से प्रभु भक्त किसान हैं, परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो और उनकी फसल को वो आशीषित करें। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही मौसमी बुखार, मौसमी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ विषैले सांप और बिच्छुओं का प्रकोप भी बढ़ जाता है। प्रार्थना है परमेश्वर पिता अपनी सुरक्षा सभी को प्रदान कर सकें। धन्यवाद देते हैं अपने बेटे पीयूष डेनियल के लिए, जिनका मासिक योगदान हमें प्राप्त होता है हर महीने और अभी प्राप्त हुआ है। परमेश्वर पिता की कृपा उस जवान बेटे के ऊपर हो और उनके माता पिता के ऊपर भी हो, जिन्होंने अपने बेटे को शिक्षा दी है कि वो अपनी कमाई का 10वां
परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए दे सके, और वो देते हैं। यद्यपि उन्होंने हमें नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से उनसे बातचीत की है। हम धन्यवाद देते हैं उनको, उनके माता पिता को। प्रार्थना करते हैं बेटी दिशा आनंद के लिए, धन्यवाद देते हैं, ग्रेजुएट वो हो सकी हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए उनका चयन हो सके और वो उस अध्ययन को भी पूरा कर सकें। धन्यवाद की भेंटें डॉक्टर श्रीमती रश्मि चरण से भी हमें प्राप्त हुई हैं। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं, उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार मिसेस शबनम अमित मोइत्रा की ओर से भी धन्यवाद की भेंटें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बड़े त्याग के साथ अपनी आय का एक हिस्सा उन्होंने दिया है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। झुग्गी में झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए जो अभी हमने पॉलीथिन का तिरपाल वितरित किया है, उसके लिए इन दोनों ने अपनी भेंटों को दिया है। परमेश्वर पिता की आशीष डॉक्टर श्रीमती रश्मि चरण और मिसेस शबनम अमित मोइत्रा के ऊपर होती रहे। आइए हम सब अपने प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने इन प्रार्थना निवेदनों को आपके सन्मुख रखते हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम उनके नाम से ही प्रार्थना करते हैं। अपने निवेदनों को उनके माध्यम से ही आप तक पहुंचाते हैं। पिता, जो प्रार्थना निवेदन हमने अभी पढ़े हैं, कृपा कीजिएगा पिता सब पर। जिनकी जैसी आवश्यकता है वो आवश्यकताएं आपके अगम्य भंडार से पूरी की जाएं, चाहे वो भौतिक आवश्यकता हो या शारीरिक आवश्यकता हो, चंगाई की आवश्यकता हो, आर्थिक ज़रूरतें हों। पिता, सबको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनके अनुसार आप कृपा कीजिएगा, प्रदान कीजिएगा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी भेंटें अर्पित की हैं। सभी के ऊपर अपनी कृपा बना करके रखिए, सभी को आत्मिक और भौतिक आशीषों से परिपूर्ण कीजिए, और बेटी दिशा आनंद के भी साथ आपकी कृपा बनी रहे, ये प्रार्थना है। आगे की आराधना को पिता हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपने इस प्रार्थना निवेदन को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रदत्त आशीषों, भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपना धन्यवादी हृदय भेंटों के रूप में परमेश्वर पिता के समक्ष अर्पित करेंगे। समय होगा कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सिंहासन के नज़दीक लाएंगे। जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, यदि वे हमारे कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कार्य, कलीसिया भवन के फिनिशिंग के कार्य, अथवा झुग्गी बस्तियों में रहने वाले भिक्षावृत्ति पर आश्रित दिव्यांगजन, गरीब लोगों की सेवा के लिए हमारी कलीसिया का सहयोग करना चाहते हैं, तो वे हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे,
यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सारी महिमा सारा आदर आपके पवित्र नाम को देते हैं प्रेम पिता। आपके चरणों की निकटता में आराधना के इस समय आते हैं प्रेम पिता, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा, आपके राज्य की बढ़ोतरी, आपके वचन के प्रचार प्रसार और उन लोगों की सेवा के लिए अर्पित किया है प्रेम पिता, जिन्हें आपने अपना प्रिय जाना है और जिनकी सेवा के लिए आपने हम में से हर एक को ठहराया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता अपने भाइयों बहनों के लिए, जिन्होंने अपनी आशीषों को स्मरण किया है, जो उन्होंने अपनी चंगाइयों के रूप में, अपने वर्षगांठ के रूप में, वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में या अन्य उपलब्धियों के रूप में प्राप्त की हैं, और उन आशीषों को स्मरण करते हुए उन्होंने अपनी धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के लिए अर्पित किया है प्रेम पिता। उन भेंटों को आपका स्पर्श मिले और देने वाले हाथ आपके द्वारा आशीषित रहने वाले हो सकें। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता उन भाइयों बहनों के लिए, जिन्होंने अपनी कमियों और घटियों में से, अपनी बेरोजगारियों में से, अपनी बीमारियों में से आपको स्मरण किया है और अपनी भेंटों को आपकी निकटता में लाए हैं प्रेम पिता। होने दीजिए उनकी तमाम निर्बलताएं और दुर्बलताएं, उनकी कमजोरियां और उनके अभाव यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रेम पिता। हर एक जन जिन्होंने अपनी भेंटों को आपके नाम के लिए दिया है, वे आशीषित और फलवंत होने पाएँ। इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले प्रेम पिता, ताकि ये आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग में बहुतायत के साथ लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, राजा की पुस्तक पहला राजा अध्याय 18 पद 20 से 24। पहला राजा अध्याय 18 पद 20 से 24, इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, कुलूसियों की पत्री अध्याय 3 पद 5 से 10। कुलूसियों की पत्री अध्याय 3 पद 5 से 10, और इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की।
मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूँगी। पहला राजा अध्याय 18 पद 20 से लेकर 24 तक। तब आहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग न लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूँगा, और कुछ आग न लगाऊँगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके समक्ष दूसरा पार्ट नए नियम से पढ़ लूँगी। कुलूसियो उसका 3 अध्याय पद 5 से 10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के समान हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उनमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद 28 से 33। मरकुस अध्याय 12 पद 28 से 33, और इसे पढ़ने में अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद संख्या 28 से लेकर पद संख्या 33 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि यीशु ने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, यीशु से पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से
और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने यीशु से कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि परमेश्वर एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से, जीवित वचन से, परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, प्रभावशाली एवं सारगर्भित, प्रेरणादायक संदेश को सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है, मुश्किलों में जब आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो, तब परमेश्वर के साथ अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। परमेश्वर के साथ अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। Dare to stand with God alone when no one is ready to stand with you in difficult time। परंतु इससे पहले कि हम आज के संदेश को सुने, हम सभी अपने मनों की तैयारी के लिए यह गीत मिल कर के गा लेंगे। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, सपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, सपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम साहस करते हैं जीवन के मुश्किलातों में, कठिन समय में परमेश्वर के साथ खड़े होने का, तो हमारा विश्वास भी परखा जाता है। और जब विश्वास परखा जाता है तो फिर विजय हमें मिलती है। आज के संदेश में हम
इस अंश को देखेंगे, इस बात को देखेंगे। इसलिए आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा जो इस गीत के ऊपर आधारित है। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर का जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, मत रखो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, सपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, सपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर का जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। पिछले रविवार को हमने एलिया भविष्यद्वक्ता के जीवन पर मनन करते हुए जिस महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया था, वो विषय था, आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर मानवीय सोच विचार समझ और ज्ञान से बढ़कर कार्य करते हैं। बाइबल का परमेश्वर मानवीय सोच विचार समझ और ज्ञान के परे काम करते हैं। इस विषय पर मनन चिंतन करते हुए हमने सीखा था, बाइबल के परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। बाइबल के परमेश्वर के समान और कोई भी नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का समझ, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की युक्तियां और परमेश्वर के पराक्रम के काम के समक्ष और कोई भी ठहर नहीं सकता है। परमेश्वर ने अपने पराक्रम को मूर्ख समझे जाने वाले और निर्बल मनुष्यों के द्वारा प्रकट किया, और यह बहुत अद्भुत बात है। परमेश्वर ने बहुत बलवान लोगों के द्वारा, बहुत बुद्धिमान लोगों के द्वारा अपने सामर्थ्य को प्रकट नहीं किया। ये परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर महान परमेश्वर है। एक पद निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 27वां पद। देखिए यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 27वां पद में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर पिता ने उनका चुनाव देखिए। अति बुद्धिमान और अभिजात्य वर्ग के लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना, जगत के मूर्खों को चुन लिया। और क्यों चुना, आगे पढ़िए, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। ये है बाइबल का परमेश्वर।
मूर्खों को चुन लिया और निर्बलों को चुन लिया, ताकि वे अपने सामर्थ को प्रकट कर सके। और इसी के दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 9वां पद संत पौलुस की यहाँ पर गवाही है, और हम इसे भी देख लेंगे ताकि विषय को हम समझ सकें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले रविवार को इन संदर्भों को मैं नहीं बता पाया था, उल्लेख नहीं कर पाया था। पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय 9वां पद, संत पौलुस की गवाही है यहाँ पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ मनुष्य की निर्बलता में ही प्रमाणित होती है, सिद्ध होती है। और इसी के 10वें पद में वो कहते हैं, जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। ये बाइबल का परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, और उन्होंने इस तथ्य को कि उन्होंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, निम्न लोगों के जीवन में प्रमाणित भी किया है। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, 5 बहाने वो बनाते हैं जब परमेश्वर कहते हैं कि तुझे मेरी प्रजा को छुड़ाना है फिरौन के दासत्व से। और फिरौन शक्तिशाली राजा है, एक बहुत बड़े उस जमाने के साम्राज्य का वो सम्राट है। उसके पास शक्तिशाली सेना है और वो सांसारिक बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण है, और लोग उसे देवता मानते हैं। और परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि तुझे मेरे लोगों को छुड़ाना, मेरी प्रजा को छुड़ाना है। और वो 5 बहाने बनाता है परमेश्वर के सामने। वो अपनी निर्बलता रखता है परमेश्वर के सामने कि लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, मैं क्या नाम बताऊंगा, किसने मुझे भेजा है। और मैं हकलाता हूं, बोलने में मैं बहुत कमजोर हूं, मैं अपनी बातों को नहीं रख पाऊंगा। आदि 5 बहाने वो बनाता है, अपनी निर्बलता प्रकट करता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरी सामर्थ तेरे साथ काम करेगी। हन्ना के विषय में हमने देखा था पिछले रविवार को कि शारीरिक रूप से वो बिल्कुल योग्य नहीं थी कि वो संतान उत्पत्ति कर सकती थी, किसी संतान को जन्म दे सकती थी, अयोग्य थी वो शारीरिक रीति से। परंतु हम पढ़ते हैं उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर ने उसके कोख को खोला है, उसका पुत्र उत्पन्न हुआ है, शामुएल नाम उसने रखा है। अपनी प्रतिज्ञा को उसने पूरी की। एक बहुत निर्बल असहाय महिला जो लगभग आशाहीन हो चुकी थी, परमेश्वर पिता ने उसे चुना है एक ऐसे पुत्र को जन्म देने के लिए जो आगे चल करके एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना, शामुएल भविष्यवक्ता। और फिर हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, बहुत निर्बलता में था वो लड़कपन में ही था कि उसने ललकार को सुना है, गोलियत की ललकार को, और वो कहता है कि ये पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर को ललकारे। और वो कहते हैं कि संग्राम तो यहोवा का है, और वो कहते हैं कि मैं इससे लड़ूंगा। वो किशोरावस्था का जवान जिसकी उम्र अनुमान लगाया जाता है कि 16 वर्ष की ही थी, और उसके बारे में कहा जाता था गोलियत के बारे में कि 9 फीट से भी ऊंचा है और अस्त्र और शस्त्र से लदा हुआ है। वो उसे चुनौती देना आसान नहीं था, लेकिन दाऊद चुनौती देता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना है। उसके पास शस्त्र के नाम पर केवल एक लाठी है और एक थैली है, उसमें पत्थर रखे हुए हैं, गोफन के पत्थर, और गोफन है उसके हाथ में, और वो मुकाबला करता है। ये परमेश्वर का चुनाव है। जगत के मूर्खों को और जगत के निर्बलों को उन्होंने चुन लिया कि अपने सामर्थ को वो प्रकट करें। और एलिय्याह के बारे में हमने देखा था पिछले रविवार को, और आज भी हम उन्हीं के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। पिछले रविवार को हमने देखा कि परमेश्वर ने उसके द्वारा एक घोषणा करवाई है
कि जब तक एलिया नहीं कहेंगे तब तक उस देश में, इज़राइल देश में वर्षा नहीं होगी, और अकाल पड़ गया है। और परमेश्वर ने कहा तू जा करीत नाम नाले में छिप जा, और वो छिप जाता है। और अद्भुत काम परमेश्वर वहाँ करते हैं जो मानवीय समझ के परे है, कि वो कौवों को आज्ञा देते हैं कि वो एलिया के भोजन की व्यवस्था करे, प्रतिदिन का आहार उसे उस तक पहुँचाए। ये बड़ा अद्भुत है कि कौवा जो कि अपनी रोटी किसी को देता नहीं, अपना निवाला किसी को देता नहीं, परमेश्वर पिता ने उसका प्रबंध किया है। ये अद्भुत परमेश्वर है बाइबल का परमेश्वर। जहां मनुष्य सोचता नहीं है, जहां मनुष्य विचार नहीं करता, जहां उसकी बुद्धि काम नहीं करती, परमेश्वर वहां उपाय करते हैं, प्रबंध करते हैं। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तू सिदोन देश के सारपत नगर में जा, वहाँ एक विधवा महिला है और वहाँ पर मैंने तेरे भोजन की व्यवस्था की। या जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो महिला कहती है कि मेरे पास घड़े में थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं ये लकड़ियाँ बीन के ले जा रही हूँ, मैं भोजन बनाऊंगी अपने और अपने बेटे के लिए, हम दोनों खाएंगे और मर जाएंगे क्योंकि कल का निवाला हमारे पास नहीं है। परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रबंध करते हैं, मानवीय सोच और मानवीय की कल्पना शक्ति से बढ़कर। और एलिया कहते हैं कि तू पहले मेरे लिए ले आ, और वो लेकर आती है। और हम पढ़ते हैं कि जब तक अकाल रहा है, 3.5 वर्षों का अकाल का वो पीरियड था, और उस पूरे पीरियड में उसके यहाँ ना वो आटा घटा है और ना कुप्पी में से तेल घटा है। और मैंने आपको बताया था कि 3000 से अधिक बार लोगों ने भोजन किया। तो ये अद्भुत परमेश्वर है। ये संदेश अवश्य सुनिएगा। बहुत से लोगों ने सुना है और लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। आप भी आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें। ये संदेश YouTube और Facebook पर उपलब्ध है 23 जून की तारीख में, तो आप अवश्य सुनिएगा। आज के संदेश का विषय है मुश्किलों में। जब आपके साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार ना हो, तब परमेश्वर के साथ अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। जीवन के तूफान में, मुश्किलों में, परेशानियों में, संकट में, समस्याओं में, विपदाओं में जब आपके साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार ना हो, आपकी सहायता करने के लिए कोई तैयार ना हो, तब परमेश्वर के साथ, बाइबल के परमेश्वर के साथ अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। डेयर टू स्टैंड alone with God when no one is ready to stand with you in your difficult times। दूसरे शब्दों में समझाना चाहूंगा, जब आपका साथ कोई भी नहीं दे, तब परमेश्वर के साथ अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। Have courage to stand with God when no one come forward to be with you। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब आप संकट में पड़ जाते हैं, परिस्थितियां विपरीत और विकट हो जाती हैं और समाधान कहीं नजर आता नहीं, और तब आप अपने आप को नितांत अकेला महसूस करते हैं। कोई भी तैयार नहीं जो आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। वे लोग भी कन्नी काट लेते हैं, पहचानने से इनकार कर देते हैं, आपके लिए द्वार बंद कर देते हैं। जिनके मुश्किल वक्त में, उनके कठिन दौर में आपने उन्हें सहारा दिया था। यकीन कीजिए, बाइबल के परमेश्वर पर
कि जब हर एक व्यक्ति इस दुनिया में, प्रिय से प्रियतम व्यक्ति भी दुनिया में जब आपका साथ छोड़ दे, तब ये बाइबल के परमेश्वर आपके संग संग चलते हैं, आपका साथ निभाते हैं, आपका बोझ उठा लेते हैं और आपके लिए खड़े होते हैं। राजा दाऊद ने लिखा है भजन संहिता 41:9 में, अपने जीवन के अनुभवों को उन्होंने यहाँ पर उतारा है कुछ पदों में। हम देखेंगे भजन संहिता 41 उसका 9वां पद पढ़िएगा। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा करता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरोध में लात उठाई है। ये राजा दाऊद का व्यक्तिगत अनुभव था। परम मित्र ने भी उसके विरोध में बातें कही हैं, उसे नुकसान पहुंचाया है। वो व्यक्ति जो राजा के भोजन को खाता था। और 12वां पद पढ़िएगा। मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर रखता है। लेकिन वो करता है। परमेश्वर की तारीफ करते हैं। मेरा परम मित्र जो मेरे साथ रोटी खाता था, उसने मेरे विरोध में लात उठाई है। लेकिन परमेश्वर वो कहते हैं तू मुझे खराई से संभालता है और सर्वदा के लिए अपने सन्मुख स्थिर करता है। ये है बाइबल का परमेश्वर। भजन संहिता 27:10 में वो लिखते हैं, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरा यहोवा मुझे संभाल लेगा, मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। तो ये बाइबल के परमेश्वर हैं जो मुझे और आपको संभालते हैं। जब कोई भी हमारे साथ हमारे संकट में, तकलीफ में, विपदा में, परेशानी में खड़ा नहीं होता है, तो उस समय बाइबल के परमेश्वर हमें संभालते हैं। बाइबल के परमेश्वर हमें स्थिर करते हैं। बाइबल के परमेश्वर हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे बोझ को वो उठा लेते हैं। यदि एलिय्याह के जीवन को देखें तो परमेश्वर पिता ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में एलिय्याह को संभाला है। और उस समय जब वो नितांत अकेले पड़ गए, आप पढ़िएगा एलिय्याह के बारे में 17वां अध्याय, 18वां अध्याय, 20वां अध्याय, 21वां अध्याय, 22वां अध्याय और आगे के अध्याय भी। नितांत अकेले पड़ गए वो, परमेश्वर की आवाज बने हैं वो, परमेश्वर का संदेश निडरता के साथ वो दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता उसके साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने एलिय्याह को विजयी किया है। परमेश्वर पिता आपके साथ भी खड़े होंगे और आपको भी विजयी करेंगे। इस बात को हम समझेंगे एलिय्याह के जीवन से। 5 बातों के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। पहली बात, एलिय्याह ने परमेश्वर के साथ खड़े होने का साहस किया उस समय जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। ऐसे समय में कि कोई भी उन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ खड़ा नहीं हो पाता, लोग बहाने बनाते, लेकिन एलिय्याह खड़ा है परमेश्वर के साथ साथ। और देखिएगा कि कैसी परिस्थितियां हैं। पहली बात, उस समय राजा अहाब के शासन काल का था। आप निकालेंगे पहला राजा 16वां अध्याय। कुछ पदों के द्वारा उस समय की परिस्थितियों को आपके नजरों के सामने मैं रखूंगा, तो हृदय में एक तस्वीर बनाते जाइए कि सिंहासन पर जो बैठे हैं इज़राइल देश के, उनका नाम अहाब है। और इज़राइल देश के इतिहास में अहाब मशहूर हुए हैं दुष्ट राजा के नाम से। 30वां पद पढ़िएगा। यहोवा की दृष्टि में उन्होंने बुरे काम किए हैं। 30वां पद।
और ओप्रेमी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। दुष्ट राजा था वो। उस राजा में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते। लिखा है यहोवा की दृष्टि में उसके काम बुरे थे। और दूसरी बात तो और भी गंभीर बात है, आत्मिक दृष्टि से देखिएगा। पद 31 पढ़िएगा, उसका पहला हिस्सा। उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पाप में चलना हल्की सी बात जानकर, पापों में चलना हल्की सी बात उसने जाना है। और जैसा राजा वैसी प्रजा, एक कहावत है। तो राजा यदि पाप की राह में चलेगा और वो पाप में चलना हल्की बात जानेगा तो प्रजा तो ऐसा करेगी ही, क्योंकि प्रजा राजा के कामों का अनुसरण करती है। लिखा है यारोबाम राजा की चाल चला। यारोबाम राजा ने स्वयं पाप किए हैं। यदि हम पढ़ें 15वें अध्याय के 30वें पद को, मैं बताना चाहूंगा, तो उसने प्रजा को भी पाप में ढकेल दिया है। और यही काम अहाब राजा ने किया, स्वयं पाप किया, पाप में चलना हल्की बात जाना, और प्रजा को भी उसने पाप के अंधकार में, पाप के दलदल में, पाप के कीचड़ में धकेल दिया है। परमेश्वर की दृष्टि में उसने बुरा काम किया है। और तीसरा बुरा काम जो उसने किया है, हम पढ़ेंगे 31 पद के मध्य भाग में। देखिए क्या लिखा है। और ऐसी परिस्थितियों में एलिया खड़े हुए हैं, अकेले खड़े हुए हैं वो, परमेश्वर उनके साथ साथ हैं। पढ़िएगा 31 पद का मध्य भाग। 16 अध्याय। सिदोन देश, सिदोनियों के राजा एतबेल की बेटी इजाबेल से विवाह करके, हाँ, उसने विवाह किया। सिदोन देश के राजा, ये सिदोन देश वर्तमान में लेबनान देश कहलाता है। उस समय ये इसका नाम कुछ और था। और ये देश बाल देवता और अशेरा देवी का भक्त देश था, उपासक था, उनका के राज्य का धर्म था ये। और उस देश के राजा की बेटी इजबेल, जिसके बारे में कहा जाता है परमेश्वर के वचन में कि उसके समान दुष्ट और कोई नहीं हुआ, सबसे दुष्ट महिला बाइबिल की यदि कोई हुई तो वो इजबेल हुई। दुष्ट राजा ने भी यदि चुनाव किया तो एक दुष्ट राजकुमारी का, और उससे उसने विवाह किया। और पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने दंडवत किया। और हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि इजबेल जब विवाह करके आई तो उसने अपने साथ बाल के 450 नबियों को और अशेरा देवी के 400 नबियों को भी लेकर आई। और वो चाहती थी कि बाल देवता स्टेट रिलीजन हो जाए, अर्थात पूरे राष्ट्र का धर्म यदि कुछ हो तो वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ धर्म ना हो, परंतु बाल देवता से जुड़ा हुआ धर्म हो। और बाल देवता पूरे इजरायलियों के प्रभु बन जाएं, उनसे ईश्वर बन जाएं, ये उसकी कोशिश थी। और इसीलिए उसने 450 नबियों को, जो बाल देवता के नबी थे, और 400 अशेरा देवी के नबियों को वो अपने साथ लेकर आई है। और परमेश्वर यहोवा के स्थान पर उसने बाल देवता को स्थापित करना चाहा है। परिस्थितियां और विकट हुई हैं, और ऐसे विषम परिस्थिति में एलिया अकेले खड़ा है परमेश्वर के साथ। पढ़िएगा 31 पद का अंतिम हिस्सा। बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। ये राजा
अहाब का काम था कि अपनी पत्नी के उकसाने पर, अपनी पत्नी के परामर्श पर उसने बाल देवता की उपासना की है और बाल देवता का भक्त बनकर उसने बाल देवता को दंडवत भी किया है। वो भूल गया कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं इज़राइलियों को, 10 आज्ञा, उनमें से 3 आज्ञा का उल्लंघन उसने किया है। तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना, तू किसी की उपासना नहीं करना, तू मेरा नाम व्यर्थ में नहीं लेना। उसने 3 आज्ञाओं का उल्लंघन किया है अहाब ने, वो भूल गया। तो एक ऐसे माहौल में एलिया है और वो खड़े हैं परमेश्वर के नाम से। और आगे देखिएगा अहाब ने और क्या किया है, पद 32 को पढ़िएगा। उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। उसने बाल देवता का मंदिर भी बनाया। बताना चाहूँगा कि जब इज़राइल 2 भागों में विभक्त हुआ तो एक भाग यहूदा का भाग कहलाया, यहूदा का राज्य, और दूसरा इज़राइल। इज़राइल की राजधानी शोमरोन बनी और यहूदा की राजधानी यरूशलेम तो थी ही, और यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था। किसी राजा ने कोशिश नहीं की कि वहाँ परमेश्वर के नाम का एक वेदी बनाई जाए, परमेश्वर के नाम से एक आराधनालय बनाया जाए जहाँ लोग जा सके, इज़राइली लोग जा सकें और परमेश्वर की आराधना कर सकें वहाँ पर। और राजा अहाब ने भी नहीं बनाया बल्कि बाल देवता का मंदिर बनाया है और वहाँ पर उसकी वेदी भी उसने बनाई है। और सबसे घृणित काम जो उसने किया है उसका उल्लेख पहला राजा 21 अध्याय के 25 पद में है। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इज़बेल रानी ने राजा अहाब को इस तरह उकसाया और उससे कहा कि परमेश्वर की अपेक्षा बाल देवता महान है और वो उत्तम है, बाल के तुल्य, बाल देवता के तुल्य और कोई नहीं है। अहाब राजा ने अपने ज़मीर को अपनी रानी इज़बेल के हाथों में बेच दिया या गिरवी रख दिया। अपने मन और मस्तिष्क को जैसा वो कहती थी वैसा वो करते थे। और अंतिम बात हम देखते हैं कि माहौल इतना बिगड़ा हुआ था कि राजा अहाब ने स्वयं पाप किया और अपनी प्रजा को भी पाप के मार्ग में धकेल दिया है। और जैसा मैंने बताया, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा यदि पाप में चलना हल्की बात जानेगा तो प्रजा भी करेगी। ऐसे माहौल में एलिया है और सत्ता के विरोध में खड़ा हुआ है, राजा अहाब के विरोध में वो खड़ा हुआ है और वो परमेश्वर के न्याय का और दंड का प्रचार कर रहा है। क्योंकि जब हम 17वें अध्याय के प्रथम पद को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो अहाब के दरबार में उपस्थित हुआ है एलिया, और वहाँ पर वो कहते हैं कि जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक वर्षा इस देश में नहीं होगी। और कारण मैंने पिछले रविवार को भी आपको बतलाया था कि इन्हीं कारणों से, जिसका खुलासा मैंने इसके पहले किया है, उन 7 बातों के कारण परमेश्वर का दंड इज़राइल देश पर आया था, राजा के ऊपर और उसकी प्रजा के ऊपर। क्योंकि हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 उसके 23 और 24 पद में कि जब इज़राइली लोग अनाज्ञाकारिता करेंगे तो उन पर शाप भी पड़ेगा, परमेश्वर का श्राप। और वहाँ वचन में लिखा है कि अकाल होगा, वर्षा नहीं होगी, और लिखा है कि तुम्हारे सिर के ऊपर आकाश पीतल का सा और तुम्हारे पांव के नीचे भूमि लोहे की बन जाएगी। यानी इस तरीके से सूखा पड़ेगा, वर्षा की जगह
रेत और धूल इसकी वर्षा होगी। और ये समय आया था अहाब के समय इजराइलियों के ऊपर, 1 वर्ष या 2 वर्ष का नहीं, परंतु 3 वर्ष बल्कि 3.5 वर्षों का। और इन परिस्थितियों में परमेश्वर पिता एलिय्याह को खड़ा करते हैं। एलिय्याह जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, परमेश्वर की समीपी में रहा करते थे, परमेश्वर पिता ने एलिय्याह को खड़ा किया है। दूसरी बात हम देखते हैं, एलिय्याह परमेश्वर पिता के साथ उस समय खड़ा होते हैं जब बहुमत राजा अहाब के साथ है, जब मेजॉरिटी राजा अहाब के देवता बने बाल के साथ है, ऐसे समय में। और यह बहुत ही कठिन काम था, ऐसे माहौल में खड़ा होना जिसका वर्णन अभी मैंने किया। सत्ता के विरोध में खड़ा होना एक मुश्किल बात थी, और दूसरी बात मेजॉरिटी के विरोध में अकेले खड़ा होना। और हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो चाहे सत्ता भी हमारे विपरीत हो जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि मेजॉरिटी भी हमारे विपरीत खड़ी हो जाए तो हमें भय खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इज़राइल देश अहाब राजा और उसकी पत्नी इजबेल ने परमेश्वर के स्वामित्व को ठुकरा दिया है। उन्होंने परमेश्वर को इज़राइल देश का प्रभु और स्वामी नहीं माना है। अकाल के 3 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, वर्षा हो नहीं रही थी, और दूसरी ओर बाल के नबी वर्षा होने के लिए उपासना कर रहे थे। बाल देवता को वर्षा का देवता माना जाता था, बाल देवता को धन धान्य का देवता माना जाता था, बाल देवता को सुख का देवता माना जाता था, यौन सुख का देवता। और इसलिए लोग उसका अनुगमन करते थे कि लोगों को यही चाहिए, उन्हें धन धान्य चाहिए, उन्हें सुख चाहिए, उन्हें वर्षा चाहिए ताकि खेतों में उपज हो, और पीने के लिए उन्हें पानी मिले। और इसीलिए इजबेल का बड़ा भरोसा था कि यदि एलिय्याह ने कह दिया कि जब तक मैं ना कहूं वर्षा नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हमारे पास बाल है, बाल देवता है, और हम उससे नबूवत करेंगे, उसकी उपासना करेंगे और वो वर्षा भेजेंगे। परंतु 3 वर्ष हो गए, वर्षा का नामो निशान नहीं। और ऐसा हुआ कि इजबेल के कहने पर राजा अहाब एलिय्याह को ढूंढ रहे हैं। पढ़िएगा 1 राजा 18वां अध्याय 10वां पद। वो लगातार ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने अपने गवर्नर को, जिनका नाम ओबद्याह है, और ओबद्याह भी परमेश्वर के भय में रहने वाले व्यक्ति हैं। और लिखा है कि इजबेल जब यहोवा के नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को चुन चुन कर मार रही थी, तब इसी ओबद्याह ने, जो राजा का गवर्नर था, एक प्रमुख सभासद था, वो यहोवा के नबियों की रक्षा कर रहा था। लिखा है कि 50-50 के समूह में उसने उन्हें गुफा में छिपा कर रखा था, और उन्हें अन्न जल वो खिलाता था। और इसी ओबद्याह को परमेश्वर अहाब ने कार्यभार सौंपा है कि तुम देश में जाओ, हर एक नगरों में जाओ, गांव-गांव में जाओ, सैनिकों के साथ जाओ, और एलिय्याह को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। पढ़िएगा 1 राजा 18वां अध्याय 10वां पद। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। हाँ, और वो कहते हैं पद 13 में कि इजबेल रानी नबियों को चुन चुन करके मार रही है,
सजा दे रही है उन्हें, और मृत्युदंड की सजा। और राजा तुझे भी ढूंढ रहा है, परंतु एलिय्याह को अपने प्राण की चिंता नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ हैं। 15वां पद पढ़िएगा। एलिय्याह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं राजा से नहीं डरता, मैं अपने आप को आज राजा को दिखाऊंगा। राजा मुझे ढूंढ रहा है, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मेरे साथ मेरे परमेश्वर है, मैं स्वयं जाऊंगा, राजा के सिंहासन के सामने मैं खड़ा हूंगा। और एलिय्याह जाते हैं अहाब के सामने, और सारे सभासद बैठे होंगे, मैं कल्पना करता हूं। और ऐसे समय में अहाब एलिय्याह के ऊपर दोषारोपण करते हैं। पढ़िएगा 17वां पद। एलिय्याह को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले। वो कहते हैं कि इस्राएल के सताने वाले तुम हो, और तुमने ही भविष्यवाणी की है। तुमने ही कहा कि जब तक मैं ना कहूं वर्षा होगी नहीं। और इस तरह विश्वास था, इस कदर का विश्वास था अहाब का बाल के ऊपर, कि वो सोचता था कि इसी व्यक्ति ने बाल देवता को मजबूर किया है कि वो वर्षा ना करे। और इसलिए वो कहते हैं, हे इज़राइल के सताने वाले, उसके ऊपर झूठा दोषारोपण करते हैं। आगे पढ़िएगा। उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया। वो कहते हैं कि मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया है। 18वें पद में, पहला राजा 18वें अध्याय का 18वां पद। और उनके कहने का तात्पर्य ये है कि राजा, आप सोचो जरा, आपने इज़राइल के परमेश्वर को स्थानापन्न कर दिया है, आपने बदल दिया है उनके स्थान को, और उसकी जगह बाल देवता को स्थापित किया, उसका मंदिर बनाया, उसकी वेदी बनाई, और आप दंडवत करते हैं। तो परमेश्वर का प्रकोप परमेश्वर के वचन के अनुसार है। व्यवस्था विवरण में 28वें अध्याय में आशीषों का यदि वर्णन है तो श्राप का भी वर्णन है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि तुम अनाज्ञाकारिता करोगे तो अकाल तुम्हारे देश में पड़ेगा, वर्षा होगी नहीं। और यही हुआ है। तो अहाब चाहते थे कि राजा इस बात को कबूल करे कि कष्ट एलिय्याह के कारण नहीं, परंतु उसके कर्मों के कारण इज़राइल देश में आया है। और वो कहते हैं कि तुमने तो परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है, और इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को दंडित किया है। और फिर हम देखते हैं कि एलिय्याह की पहली चुनौती वहां पर आती है। 19वां पद पढ़िएगा, पहला राजा 18वां अध्याय 19वां पद, पहली चुनौती एलिय्याह उनके सामने रखते हैं। देखिए कितना डेयरिंग है एलिय्याह, कितना साहसी है वो, कितनी हिम्मत है उनमें। अकेले खड़े हैं राजा के सामने, इज़राइल देश के सामने, उसकी प्रजा के सामने, और दुष्ट महारानी के सामने अकेले वो खड़े हैं। और वो क्या कहते हैं, पढ़िएगा 19वां पद। अब दूत भेज कर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को। हाँ, इसके पहले बताना चाहूँगा वही बात जो मैं बता नहीं पाया, लेकिन यहाँ लिखी है 18वें पद के दूसरे हिस्से में, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे, ये तुम्हारा महापाप है। वो कहते हैं अहाब से, और अब चुनौती देते हैं और कहते हैं कि अब दूत भेजो सारे इस्राएल देश में, दूत भेजकर इज़राइलियों को इकट्ठा करो। और आगे पढ़िएगा, और बाल के जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमल नहीं, पर। बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं,
देखिए ये नबी भी कितने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें ये अधिकार दिया था कि रानी की मेज पर बैठकर खाना खाएं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी वो मेज होगी, कितना भोजन इनके लिए बनता होगा, और यदि राजा रानी के साथ बैठकर खाते हैं तो ये कितने प्रभावशाली हो गए होंगे इज़राइल देश में, और इनकी अलग सत्ता चलती होगी, इनका अलग कानून होगा लोगों के लिए, और यही लोग पकड़ पकड़ कर बतलाते होंगे कि यहोवा के नबी कौन है, और इज़बेल रानी फिर चुन चुन करके उन्हें मानती थी। तो ये 450 बाल के पुजारी हैं, बाल के नबी हैं, और 400 अशेरा देवी के नबी हैं, उनको भी इकट्ठा करो। राजा आप भी आइए और इज़राइल देश से लोगों को बुलाइए, उनके अगुओं को बुलाइए और सबको करमेल पर्वत पर इकट्ठा कीजिए। पहली चुनौती एलिय्याह की थी, और हम देखते हैं कि एलिय्याह ने क्षमा करे अहाब ने चैलेंज को स्वीकार किया है, और 2 सप्ताह के पश्चात, ये लिखा नहीं है लेकिन कमेंटेटर कहते हैं बाइबल के विद्वान की 2 सप्ताह के पश्चात ये सारे लोग करमेल पर्वत पर एकत्रित होते हैं, और एलिय्याह अकेला है, परमेश्वर उसके साथ है। एलिय्याह को कोई चिंता नहीं, बहुमत अहाब के साथ है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक पद निकालिएगा और ये पद मुझे और आपको बहुत सहारा देगा। यदि मेजॉरिटी बहुमत हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो देखिए क्या लिखा है रोमियो 8 और 31 में। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम चिंता ना करें, हम घबराएं नहीं। रोमियो 8:31 पढ़िएगा। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे विरोध में कोई टिक नहीं सकता है। अंतिम विजय हमारी होगी। और एलिय्याह की फिर दूसरी चुनौती है, 22वां पद पढ़िएगा, पहला राजा 18वां अध्याय 22वां पद। और यहाँ पर एलिय्याह कहते हैं, पढ़िएगा। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। वो कहते हैं कि मैं ही रह गया हूँ, यहाँ पर मैं ही अकेला हूँ। और आगे वो कहते हैं यहाँ पर, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। 450 मनुष्य हैं, और उनको वो चुनौती दे रहा है, अकेला चुनौती दे रहा है। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चिंता ना करें। यदि मेजॉरिटी हमारे साथ नहीं है, लोग हमारे साथ खड़े नहीं हुए हैं, हम अकेले हैं या कुछ ही लोग हैं हमारे साथ, तो हम चिंता ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 7:13 और 14 पद में उदाहरण दिया है, कहा है कि जो सकेत फाटक से प्रवेश करते हैं, सकेत मार्ग पर चलते हैं, बहुत कम लोग हैं और वो जीवन को प्राप्त करते हैं। परंतु वे लोग जो कि बहुतायत की संख्या में, मेजॉरिटी में है, बहुमत में है, वो चौड़े मार्ग से प्रवेश करते हैं, चौड़े फाटक से प्रवेश करते हैं, चौड़े मार्ग पर चलते हैं, और ऐसे लोगों को विनाश मिलता है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलिय्याह ने चिंता नहीं की, वो डेयर करते हैं, वो साहस करते हैं, वो हिम्मत करते हैं खड़े होने का अहाब के सामने और इज़राइलियों के सामने। और तीसरी बात हम देखते हैं, और तीसरी बात ये है कि जब राजा अहाब और इज़राइली प्रजा खामोश है, तब भी एलिय्याह परमेश्वर के साथ खड़े हैं। चिंता मत कीजिए। यदि लोग आपके समर्थन में कुछ भी ना कहें, खड़ा होना तो दूर की बात है, आपके साथ साथ चलना तो दूर की बात है। यदि वो आपके समर्थन में
चुप्पी साध लें, कुछ ना कहें, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं तो देखिएगा 20वां पद पढ़िएगा, क्या लिखा है यहां पर। तब अहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। करमेल पर्वत पर लोगों की भीड़ है, एक ओर इजरायली लोग हैं और दूसरी ओर बाल देवता के नबी हैं, 450 नबी, और राजा अहाब भी वहां पर है। और उनके मध्य में इजरायलियों के पास खड़े हुए हैं एलिया, और वो क्या कह रहे हैं, 21वां पद पढ़िएगा। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? एक बाइबल का महत्वपूर्ण पद है ये। तुम कब तक दो ख्यालों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दुविधा में रहोगे? एक और परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिनके विषय में कहा गया कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का ईश्वर है। हमने एक गीत भी गाया है, एक वो है तुम्हारा प्रभु और दूसरी ओर तुम बाल की भी उपासना कर रहे हो। दो विचारों में तुम कब तक लटके रहोगे, कब तक बने रहोगे, उनका कहना था। और आगे पढ़िएगा। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने तो तुम जरा सोचो तो सही कि जीवित परमेश्वर कौन है। इजराइलियों का परमेश्वर जीवित है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जीवित है, या फिर ये बाल देवता जीवित है? निर्णय तो करो, फैसला तो करो, तुम निश्चय करो कि तुम किसकी ओर हो। समझौतावादी नहीं बनो। यदि परमेश्वर सच्चा है तो तुम उनका अनुसरण करो, उनके पीछे चलो, और यदि बाल सच्चा है तो उसके पीछे चलो, लेकिन परमेश्वर से तुम विश्वासघात नहीं करो। बाइबल कहती है कि स्वर्ग का परमेश्वर केवल दो प्रकार के लोगों को ही देखते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मत सोचिएगा कि हम इस डिनोमिनेशन को फॉलो करते हैं, वही असली डिनोमिनेशन है जो प्रभु के पीछे चलने वाला है। मत सोचिएगा कि पेंटिकॉस्टल के लोग ही सच्चे प्रभु भक्त हैं, या मेथोडिस्ट के हैं, या डिसाइपल्स के हैं, या लूथरन कलीसिया के लोग ही सच्चे भक्त हैं परमेश्वर के। कभी नहीं सोचिएगा। या जो कैथोलिक संप्रदाय से हैं वो ना सोचें कि हम ही असली लोग हैं परमेश्वर के भक्त। परमेश्वर पिता जब स्वर्ग से निहारते हैं तो केवल दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। बताना चाहूँगा, भजन संहिता 14वां अध्याय और उसके आप दूसरे पद को पढ़िएगा, तब आप इस भेद को समझ पाएंगे। भजन संहिता 14वां अध्याय और दूसरा पद, यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने, पढ़िए, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हाँ, ये पहले लोग हैं, परमेश्वर इन्हें ढूंढते हैं कि कोई उन्हें खोजता है या नहीं है, और जो खोजता है वो बुद्धिमान होता है। और दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो भटक गए हैं परमेश्वर से। तीसरे पद में लिखा है, भ्रष्ट हुए लोग हैं। तो दो प्रकार के लोगों को परमेश्वर देखते हैं, कौन उनकी ओर है और कौन उनकी ओर नहीं है। या कहना चाहिए कि कौन से लोग वे हैं जो उद्धार प्राप्त हैं और कौन से लोग वे हैं जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया है। परमेश्वर दो प्रकार के लोगों को देखते हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। बहुत अच्छा पद है, यदि आप निकाल सकें तो निकालिए। मत्ती 6 और उसका 24वां पद, प्रभु यीशु मसीह के कथन है ये। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। पढ़िएगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। देखिए ये बात है, और यही बात यहाँ एलिय्याह कह रहे हैं कि कब तक तुम दो ख्यालों में, दो विचारों में लटके रहोगे, कब तक तुम निर्णय नहीं लोगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। और यही हाल था इजराइलियों का। वो बाल को सच्चा मान रहे थे, परमेश्वर को तुच्छ जान रहे थे। दो स्वामी की सेवा कभी कोई कर नहीं सकता। और जब एलिय्याह ने ये बात कही है उनसे, पहला राजा 18वां अध्याय और उसके अंत के हिस्से में, यदि यहोवा परमेश्वर है, यहोवा सच्चा है तो उसके पीछे हो, और यदि बाल सच्चा है तो उसके पीछे हो, तो लोगों का क्या जवाब मिला है, इसी के अंतिम हिस्से को पढ़िएगा। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। और ये और भी ज़्यादा चिंतनीय बात थी कि लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं की है। सबसे दुखद यदि कोई बात है तो वो खामोशी है, वो मौन रहना है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन का सवाल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तुम किसका अनुसरण करोगे, किसके पीछे तुम चलना चाहोगे। लेकिन लिखा है कि लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही है। एक कहावत है कि संसार में दुख दुष्टों के कारण नहीं, परंतु लोगों की खामोशी के कारण है। तो आप ध्यान दीजिए, यदि लोग खामोश हैं, आपके समर्थन में खड़े नहीं हैं, जैसे यहाँ पर एलिय्याह के समर्थन में कोई आया नहीं, परंतु परमेश्वर आपके साथ हैं, तो आप चिंता नहीं कीजिएगा। चौथी बात हम देखेंगे, पद 23 और 24 को पढ़िएगा। पहला राजा 18वां अध्याय 23 और 24 पद, और मैं आपको बता रहा हूं चौथी बात के अंतर्गत कि एलिय्याह तब भी अकेले और परमेश्वर के साथ हैं, खड़े हैं, जब बहुत प्रभावशाली सत्ता के निकट बाल के उपासकों से वो बात कर रहे हैं। कोई भी इजरायली नहीं आया है जब वो सत्ता के निकट रहने वाले इन बाल के नबियों से बातचीत कर रहे हैं। 23 और 24 पद पढ़िएगा। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब 24वां पद, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। एलिय्याह कहते हैं यहाँ पर कि चलो चुनौती स्वीकार करो, आज तय हो जाए कि किसका परमेश्वर सच्चा है। और वो कहते हैं बाल के नबियों से कि ये मेल बलि का जो पशु है उसको तुम अपनी वेदी पर रखो, और अपने परमेश्वर से, अपने ईश्वर से तुम प्रार्थना करो, बाल से प्रार्थना करो। और प्रार्थना ये करो कि अग्नि आकाश से गिरे, और जो कुछ तुमने रखा है वेदी के ऊपर वो भस्म हो जाए, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा बाल सच्चा प्रभु है और इज़राइल के प्रभु बनने के योग्य है। और फिर वो कहते हैं कि मैं भी एक वेदी बनाऊंगा और बलिदान के पशु को मैं उसके ऊपर रखूंगा और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और वो अग्नि को भेजेंगे। प्रमाणित होगा कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर सच्चा है।
और फिर हम पढ़ते हैं पद 26 के बाद कि बाल के नबियों ने जो बछड़ा उन्हें दिया गया था उसे तैयार किया और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की है। सुबह से लेकर दोपहर तक वो प्रार्थना कर रहे थे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु कोई उत्तर देने वाला नहीं था। ना कोई उत्तर आया, ना कोई अग्नि आकाश से आई। और फिर उसके बाद वो उछलने कूदने लगे जैसा कि उनका रिवाज था अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए। और 27वें पद में हम देखते हैं कि एलिया उनका उपहास उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि थोड़ा और ऊंचे शब्द से पुकारो। 27वें पद में वह तो देवता है, ध्यान लगाए होगा, पहली बात। दूसरी बात, कहीं गया होगा इसलिए तुम्हारी विनती नहीं सुन रहा है। तीसरी बात, यात्रा में होगा इसलिए तुम्हारे निवेदन को नहीं सुन रहा है। या हो सकता है कि सोता होगा, वो सो रहा होगा और उसे जगाना पड़ेगा। तब 28 पद में हम पढ़ते हैं कि बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से उन्होंने अपने आप को घायल कर दिया है, लहूलुहान हो गए हैं। और दोपहर से लेकर, सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से भेंट चढ़ाने के समय अर्थात शाम के समय तक उन्होंने नबूवत की है, परंतु कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा है, किसी ने उत्तर भी नहीं दिया है और अग्नि भी नहीं आकाश से आई है उस वेदी को भस्म करने के लिए। तब हम पढ़ते हैं कि एलिया अकेले हैं, 5वीं बात, और परमेश्वर की वेदी को वो अपने हाथों से बनाते हैं। 5वीं बात पढ़िएगा, 30वां पद, पहला राजा 18 अध्याय 30वां पद। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। देखिए कितना बड़ा अपमान परमेश्वर का वहां पर हुआ इज़राइल देश में। परमेश्वर की वेदी भी ढहा दी गई थी। परमेश्वर के नबियों को चुन चुन कर मृत्यु दंड दिया गया था, मारा गया था। और जो नबी थे वो घबराए हुए थे, गुफाओं में छिपे हुए थे। अकेला एलिया वहां पर खड़ा है, वेदी को बनाता है, वो इजरायलियों को अपने पास बुलाता है। 30वें पद में कोई सामने नहीं आता कि वो एलिया की सहायता करे वेदी को बनाने में। और आगे पढ़ते हैं कि 12 पत्थर वो चुनते हैं, इजरायली के 12 ट्राइब के अनुसार, कुल के अनुसार 12 पत्थर, और उससे वो वेदी बनाते हैं। और उसके बाद लकड़ी को वेदी के ऊपर रखते हैं। 32 पद को पढ़िएगा। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। ये था एलिया का विश्वास कि उसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर है। और वो स्मरण दिलाना चाहते हैं इजरायलियों को। आज जो हमने पाठ पढ़ा हुआ यहाँ पर भजन संहिता 81 उसके मध्य, उसके 9वें पद में, और लिखा है, तुम्हारे मध्य में कोई पराया ईश्वर ना हो और ना तुम किसी पराये देवता को दंडवत करना। उनको वो स्मरण दिलाते हैं एलिया, परंतु तुमने इस काम को किया है और आज मैं प्रमाणित करूंगा कि मेरा जो ईश्वर है, मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है, वही सच्चा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह से भी पूछा गया सबसे प्रमुख आज्ञा कौन सी है, और प्रभु यीशु मसीह कहते, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। पर उनकी वेदी को ढहा दिया गया है, गिरा दिया गया है, परमेश्वर की वेदी जो करमेल पर्वत पर थी। और वो शास्त्री भी फिर बाद में कहता है कि परमेश्वर एक ही है और उसे छोड़ कोई और नहीं है। परंतु यहाँ तो उन्होंने किसी और को अपना ईश्वर बना कर रखा है।
पर एलिय्याह का विश्वास है, और इतना दृढ़ विश्वास है, हम देखते हैं वो कहते हैं कि इस वेदी के चारों तरफ एक गड्ढा कर दो, और उसके बाद गड्ढा किया जाता है। 33 पद को पढ़िएगा फिर, पहला राजा 18 अध्याय 33 पद। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। वो कहते हैं कि 4 घड़ा पानी भर कर पूरे होम बलि के ऊपर पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। और 34 पद में लिखा है कि दूसरी बार पुनः उन्होंने ऐसा ही करवाया। और फिर हम पढ़ते हैं तीसरी बार भी उन्होंने करवाया। और 35 पद में लिखा, और जल वेदी के ऊपर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। चारों तरफ पानी ही पानी है, गड्ढा भी पानी से परिपूर्ण है, वेदी भी भीगा हुआ है, बलिदान का पशु भी वहाँ भीगा हुआ है। और उसके बाद एलिय्याह ने प्रार्थना की है, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना है, और मैं चाहूँगा कि इसे आप पढ़ें। 36वां पद। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज या प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है। और आज प्रकट कीजिए, इज़राइल देश में आप ही परमेश्वर हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक ही परमेश्वर है, तुम्हारा एक ही परमेश्वर है, और शास्त्री कहते हैं उसके तुल्य और कोई दूसरा नहीं है। और यहाँ पर यही प्रार्थना है। और वो कहते हैं, मैं तेरा दास हूँ और मैंने सब काम तुझसे वचन पाकर किए। आज्ञाकारिता देखिए, अकेले खड़े होने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में विश्वास हो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी हम करें। 37वां पद पढ़िएगा। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मन लौटा लेता है। हाँ, और उसके बाद हम पढ़ते हैं 38वें पद में, यहोवा की आग आकाश से प्रकट होती है और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत सबको भस्म कर देती है, और गड्ढे के जल को भी वो सुखा देती है। ये यहोवा की आग है। परमेश्वर पिता ने समय समय पर अग्नि को भेजा है बलिदान को भस्म करने के लिए। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं, लेव व्यवस्था में, क्षमा कीजिएगा, लेव व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि जब मूसा ने और हारून ने परमेश्वर की वेदी को बनाया है। 7वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, पहले दूसरे पद में पढ़ेंगे नहीं, समय हो गया। उस समय परमेश्वर ने अपनी अग्नि भेजी थी बलिदान के, मेल बलि के पशु को भस्म करने के लिए। और जब राजा सुलेमान ने बनाया है परमेश्वर के भवन को, दूसरा इतिहास 7वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में, इसके पहले जो मैंने ले व्यवस्था से दिया संदर्भ वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसे आप ढूंढ लीजिएगा। लेकिन सुलेमान के समय, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय पहला और दूसरा पद, और हम देखते हैं कि अकेले खड़े हैं एलिय्याह, प्रार्थना करते हैं, विश्वास की प्रार्थना। परमेश्वर अग्नि वहाँ पर भेजते हैं और प्रमाणित करते हैं इज़राइलियों का सच्चा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर है, वही यहोवा है, वही प्रभु है और इज़राइलियों का स्वामी है। हमारे लिए बड़ी शिक्षा है, और शिक्षा ये है कि हम एलिय्याह के समान विश्वास रखें, एलिय्याह के समान आज्ञाकारी बने। यदि हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किलों में परमेश्वर हमारे साथ खड़े हों, तो हमें इस काम को करना पड़ेगा। संत पौलुस लिखते हैं कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय में, कभी भी एक मसीही ये ना सोचे कि हम तो ऐसा काम करते नहीं, किसी देवता की उपासना नहीं करते,
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अनेक प्रकार से मूर्ति पूजा करते हैं। और वो कहते हैं कुलुस्सियों की किताब उसके 3 अध्याय के 5वें पद में वो कहते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना और बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यदि हम ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं, ये कार्य हम करते हैं, तो ये भी मूर्ति पूजा के समान है, क्योंकि हम परमेश्वर को रिप्लेस करते हैं। यदि कोई मनुष्य मसीही कहना चाहिए व्यभिचार करता है, अशुद्धता के काम करता है, दुष्कामना उसके हृदय में होती, बुरी लालसाएं होती हैं और लोभ होता है, तो वो परमेश्वर को रिप्लेस करता है। तो कभी मत सोचिएगा, हमारे लिए बड़ी शिक्षा है कि हम तो उपासना करते नहीं किसी मूर्ति की, लेकिन यदि आप ये काम करते हैं तो आप परमेश्वर को नाराज करते हैं, क्रोधित करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ आप खड़े होते हैं। तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे मुश्किलों में परमेश्वर हमारे साथ खड़े हों, तो हम इन कार्यों को, जिनका वर्णन यहाँ पर संत पौलुस कर रहे हैं, हम उन कार्यों को ना करें, बल्कि परमेश्वर की समीपी में रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और विश्वास में दृढ़ बने रहें। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को अपनी आत्मिक आशीषों से, बेशुमार आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करे, वचन से शिक्षा लें और वचन की राह पर चलें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा आपने हमारी सहायता की है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम एलिय्याह के जीवन से शिक्षा लें। जब कोई भी हमारे साथ खड़ा ना हो हमारे जीवन के मुश्किलातों में, तो हम भरोसा करें, विश्वास करें एलिय्याह के समान कि आप हमारे साथ खड़े हुए हैं। और उसने साहस किया है पिता, हिम्मत किया है जब आप खड़े हुए हैं उसके साथ, और असंभव लगने वाले कार्यों को संभव उसने बनाया है पिता। और उसने प्रमाणित किया है इजरायली प्रजा के सामने, राजा के सामने, रानी के सामने और बाल के नबियों के सामने कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर। होने दीजिए पिता, हम अपने जीवन के द्वारा इस बात को साबित करें और उन कार्यों से अपने आप को अलग रखें पिता जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। वे कार्य जो परमेश्वर को हमारी ज़िंदगी से रिप्लेस करते हैं पिता, आज के वचन के द्वारा जो हमें आशीषें मिली, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा को इस प्रकाशन के लिए। और धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर युगानुयुग बनी रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।